चरक संहिता में ब्रह्म रसायन योग के बारे में विवरण पढ़ने को मिलता है। इस विवरण के आधार पर अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे रस योग सागर, आयुर्वेद सागर संग्रह, रसतंत्र सार और सिद्धि प्रयोग संग्रह आदि में भी इस योग के बारे में विवरण मिलता है। इस योग की खास बात यह है कि ये सिर्फ शरीर को ही बल नहीं देता, बल्कि मस्तिष्क को भी सशक्त और मजबूत बनाता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। ब्रह्म रसायन एक रसायन औषधि है जिसके इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर होती है। ये नवयौवन लाने, दिमाग ताकत बढ़ाने, याददाश्त तेज करने, दिल दिमाग की रक्षा करने, ताकत और स्टेमिना बढ़ाने, इसके अलावा चुस्ती और फुर्ती लाने का काम करता है। साथ ही साथ वो लोग जो दीर्घायु या अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसी ब्रह्म रसायन के फायदे और इस्तेमाल के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे बनाने में प्रयोग की जाने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं और किन किन औषधियों को मिलाकर इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्म रसायन को बनाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है आंवला, सालपर्णी, पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, शतावरी, चंकपुष्पी, पिपली, वच, बायबिदंग, कौच के बीज, गिलोय, सफ़ेद चंदन, अगर, मुलैठी, महुए के फूल, नीलोफर, कमल, मालती, गुलाब, चमेली के फूल, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म, लौ भस्म, शहद और दूध। तो जैसा कि दोस्तों आपने जाना है, इसमें कई सारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जब ये सारी औषधियाँ एक साथ आती हैं और ब्रह्म रसायन को बनाती हैं तो इसके और क्या लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी शक्ति तथा ओज को बढ़ाने का काम करता है। ये आयुर्वेदिक योग दोहरा लाभ करता है इसके सेवन से, जहाँ शरीर के विकार और आपकी कमजोरी दूर होती है, वहीं शरीर में मौजूद रोग भी आपके दूर होते हैं और शरीर में नया बल, स्फूर्ति, कांति दोस्तों आपको देखने को मिलती है। आपकी वीर शक्ति बढ़ती है और आपकी बुद्धि भी और ज़्यादा तेज हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी ब्रह्म रसायन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके प्रयोग से आप अपनी स्मरण शक्ति, मनोबल और मेधा को बढ़ा सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं और सही खाने को भी आप अपने आहार विहार में शामिल करते हैं, अपने विचारों को ठीक करते हैं, तो ब्रह्म रसायन का नियमित सेवन करने से आप दीर्घायु और स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग करते रहने से आपका शरीर बीमारियों से दूर भी रहता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी दोस्तों कई लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्राचीन ऋषिगण उत्तम आचरण करते हुए ऐसे ही उत्तम योगों का सेवन करके दीर्घ काल तक स्वस्थ और पराक्रमी जीवन जिया करते थे। क्योंकि दोस्तों यह औषधि बहुत ही प्राचीन औषधि है, इसके लिए बहुत लंबे समय से दोस्तों इस औषधि का प्रयोग हमारे देश में होता आ रहा है। ऐसे में आप भी दोस्तों इसका प्रयोग करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म रसायन को दिमाग का टॉनिक भी कहा जाता है। आयुर्वेद में कई तरह के श्रेष्ठ रसायन गुण वाले उत्तम योग हैं। उनमें ब्रह्म रसायन एक बहुत ही उत्तम और सौम्य प्रकार का योग है, जो सभी स्टूडेंट, दिमागी काम करने वाले हैं या वो लोग जो लंबे समय तक गणित या अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके कार्य को करते हैं, उनके लिए दोस्तों इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, प्रौढ़ हो या फिर वृद्ध हो, सभी को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इसका प्रयोग सिर्फ मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लिवर से जुड़ी समस्याओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये योग हृदय, मस्तिष्क, फुफ्फुस, अमाशय, यकृत, प्लीहा, वक्र आदि सभी अवयवों को मजबूत बनाने का काम करता है और उन्हें निरोगी भी बनाता है, जिसके चलते आपकी लिवर से संबंधित परेशानी, यकृत, मस्तिष्क, वक्र से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। पुरुषों में आई वीरनाश की कमजोरी को भी ब्रह्म रसायन से कम किया जा सकता है। अधिक चिंता और किसी भी ढंग से वीरनाश करने से उत्पन्न हुई शुक्र क्षीणता और शारीरिक दुर्बलता दूर करने के लिए यह योग बहुत ही लाभकारी माना जाता है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। दोस्तों, इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, जिससे एलर्जी की शिकायत कम होती है और इन्फेक्शन का प्रभाव भी आपको कम होता है और आप इससे सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, ब्रह्म रसायन के कई सारे लाभ हैं जो कि आप इसका प्रयोग करके उठा सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इसके सेवन की विधि। अगर आप इसे लेते हैं तो आपको कैसे इसका सेवन करना चाहिए।
तो दोस्तों यदि आप इसे पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो दोस्तों आपको 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम मात्रा में इसे सुबह और शाम में दूध या फिर ताज़े पानी के साथ में लेना चाहिए। इसका सेवन करने के बाद दोस्तों खाने में आपको चावल की खीर या दूध या चावल आपको ज़रूर खाने चाहिए और 40 दिन तक सिर्फ दूध चावल में ही दोस्तों आपको 1 से 2 चम्मच घी डालकर इसका सेवन करना चाहिए। इसको खाते समय दोस्तों और चीज़ों को खाने से आपको बचना चाहिए जिससे आपको जल्दी फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों आपकी पाचन शक्ति धीमी है या हल्की है तो आपको धीरे-धीरे इसके सेवन को बढ़ाना चाहिए और ऐसा करके आप 4 चम्मच तक एक बार में सेवन कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आप 1 चम्मच से ही इसका प्रयोग करना शुरू करें। दोस्तों उसे इतनी ही मात्रा में प्रयोग करें जितनी मात्रा में आप इसे पचा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इसे कहाँ से खरीदें, तो बाज़ार में दोस्तों कई सारी कंपनियां इसे अलग-अलग फॉर्म में बनाकर बेचती हैं, जैसे कि डाबर ब्रह्म रसायन, एबीएस कोटक कल ब्रह्म रसायन, श्री श्री तत्व ब्रह्म रसायन, नागार्जुन ब्रह्म रसायन, टॉप टाइम ब्रह्म रसायन और एंटीऑक्सीडेंट मेमोरी बूस्टर। तो दोस्तों इस तरह से आप इनमें से किसी भी कंपनी के ब्रह्म रसायन को बाज़ार से खरीदकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसके कुछ नुकसान की, तो अगर आपको मधुमेह की समस्या है तो आपको इसके प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से इसके बारे में सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की ब्रह्म रसायन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।